हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सर जो जाने माने सर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं एसएससी के फील्ड में, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और जैसे ही एसएससी सीजीएल का रिजल्ट जब आया और हम सभी लोगों ने जब वीडियो में ये ये बताया कि रिजल्ट देखने के बाद, रिजल्ट लिस्ट देखने के बाद ये चीज़ें पता लग रही हैं कि ये रिजल्ट जो है वो फेयर नहीं है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लगातार सेलेक्टेड हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको पता है। तो ये चीज़ें हम जब सभी टीचर ने और बड़े बड़े टीचर ने जब उठाया, जैसे अभिनय सर ने, आदित्य रंजन सर ने, यादव सर ने, नीतू मैम ने, और भी बहुत लोग, विपिन सर हो गए, फिर आपको एक आईएएस वाले जो हैं वो भी सर ने वीडियो बनाई थी। तो सभी कोई ने वीडियो में बताया कि एसएससी जो रिजल्ट दिया है सीजीएल का, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। बट ये सर एक दिन पहले इन्होंने शाम को वीडियो डाला कि हाँ, एसएससी ने क्या किया है कि कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ी है, ठीक है। और शाम को वीडियो आया उनका कि एसएससी गलत की रिजल्ट दी है। और जस्ट अगले दिन सुबह में क्या हुआ कि इनके हृदय परिवर्तन हो गया है, और हृदय परिवर्तन होने के बाद इन्होंने एसएससी को क्लीन चिट दे दिया। एसएससी के तरफ से ये आ गए, जैसे कि एसएससी के रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आपका रिजल्ट है वो बहुत ही सही रिजल्ट है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। जिस चीज़ें की आप बात कर रहे हैं वो सब ऐसा कुछ भी बात नहीं है, सभी फेयर हैं। और देखो, और जो कट ऑफ जो आपका हाई गया है वो एक ही रीज़न है कि आपके पेपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं, इसी कारण आपके कट ऑफ जो हैं वो हाई गए हैं, ठीक है। और ऐसा जो पेपर आया था 2024 का, अकॉर्डिंग टू सर, ठीक है, उसमें तो मैं अगर पेपर में बैठता तो मैं तो तुक्के से 120 नंबर ले आता। अब मुझे इतना नहीं पता कि 120 नंबर का मैथ तो नहीं आता है पेपर में 200 में। बट अब कैसे तुक्के से 120 नंबर आ जाता है वो तो सर ही जाने। सिर्फ 50 नंबर का ही मैथ्स होता है और वो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाते हैं। तो सर, इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर कभी कोई भी चीज़ इशू उठा है ना, तो कुछ ना कुछ उसमें बेस होगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो जिस पे भी एलिगेशन लग रहे हैं वो क्लियर करेगा। अगर अभी क्या था ना कि हम लोगों को एसएससी पे जो हम लोग कैंपेन कर रहे थे, ट्विटर कैंपेन, आपने ट्विटर कैंपेन पे सपोर्ट ही नहीं किया। आप ट्विटर कैंपेन से पहले ही आपने एक वीडियो वो डाल दिया, और उस वीडियो के कारण जो है पूरा कैंपेन जो है वो बर्बाद हो गया। नहीं तो आज हो सकता था कि एसएससी उस रिजल्ट को रिवाइज करती जब ट्विटर कैंपेन चल रहा था उस टाइम, और क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा टाइम था, ठीक है। और अभी क्या हुआ है कि अभी तो जो कोर्ट से डिमांड की गई थी उस पे बातें आई हैं, ठीक है। अभी कोर्ट से डिमांड ये था ही नहीं कि मेंस पोस्टपोन किया जाए या रिजल्ट रिवाइज किया जाए, जस्ट ये था कि जो बच्चे रह गए हैं इस गड़बड़ी के कारण उनको एंट्री दी जाए। तो वो 25 कैंडिडेट जो हैं उनको एंट्री मिल चुकी है, जिन्होंने एप्लीकेंट बने थे, ठीक है। तो अगर आप उस टाइम खड़े होते हम लोग सब के साथ, तो हो सकता था कि एसएससी जो है ना रिजल्ट रिवाइज करती, और अगर रिजल्ट रिवाइज होता तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते। जो आज कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अभी तो सिर्फ 25 बच्चे ही सेलेक्ट हुए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ हुए हैं अभिनय सर के कारण, ठीक है। जो भी 25 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मतलब मेंस देने जा रहे हैं, परमिशन मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ अभिनय सर के कारण हुए हैं। उन्होंने कहा था कि हम आपको एंट्री करा के रहेंगे, तो 25 का तो उन्होंने करा दिया है। अब रिमेनिंग जो है और जो बच्चे हैं उनकी भी होगी, जैसा कि आपको अपडेट मैंने दिया था। तो मैं इस वीडियो से इतना ही कहूँगा सर आपसे, जो आप 120 तुक्के से ला रहे थे सर, कि सर अगर आप इस कम्युनिटी में हैं तो जब कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जब बच्चे के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, तो उस समय खड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिना बच्चे के तो आप यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, सभी बच्चे के सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो डेफिनेटली एक टाइम पे ना बिजनेस को साइड में कर कर कुछ हितों के लिए आगे आना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें चलती हैं। क्योंकि सिर्फ 2024 ही नहीं सब कुछ है, 2024 भूलने में टाइम भी नहीं लगेगा, फिर 2025 में लगेंगे लोग, फिर 2026 में फिर कोई ऐसा साल आएगा जिसमें ऐसा कुछ होगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सिलसिला रुक रहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए कोई टाइम फ्रेमिंग तो होती नहीं है, ठीक है। वो कभी भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग तो एसएससी के इतिहास को जान रहे हैं। तो बात यह है कि आपको जिस समय आवाज़ उठानी चाहिए थी, जिस समय खड़ा होना चाहिए था, और सिर्फ सभी कोई जानते हैं जो भी इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सिलेक्टेड हो, इवन नॉन सेलेक्टेड हो, जो भी हो, उन सबको पता है कि आपकी उस एक वीडियो के कारण ना एसएससी ना अपने बात पे अड़ा रहा, और एसएससी जो है रिजल्ट को रिवाइज नहीं किया, और ट्विटर कैंपेन फेल हो गया। ट्विटर कैंपेन फेल होने के बाद लास्ट ऑप्शन था कोर्ट केस। कोर्ट में, हाई कोर्ट में तो कुछ भी नहीं हो पाया, बट कैट में आज बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। वो 25 कैंडिडेट एटलीस्ट मेंस देने जाएंगे। हो सकता है कि उनका मेंस जो है 20 तारीख को हो, 20 जनवरी को,
और जो कैंडिडेट होंगे जो एक्स्ट्रा और लिए जाएंगे, अगर उनकी भी परमिशन होती है तो उनके जो मेंस है अगले डेट में होंगे, किसी एक डेट में, और फिर तब आपकी रिजल्ट आएगी। ठीक है, तो यही चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाह रहा था कि सर अगर कोई भी चीज़ें उठ रही है तो पहले आप अपनी कम्युनिटी में बात करें कि हाँ ये सही चीज़ें हैं नहीं हैं, तभी जाके आप प्लेटफॉर्म पे कहें। अगर आपको इतना ही था तो आप सिर्फ इतना कहते कि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गड़बड़ी ऐसा हुआ है। ठीक है, बट आपने कहा कि नहीं एसएससी गड़बड़ी की ही नहीं है, ऐसे ऐसे नंबर तो इतने इजी आ सकते हैं, इजीली आ सकता है, तुक्के से 120 नंबर आ सकता है, ये वो दिस डेट जो भी करना था आपने कह दिया। और उसके बाद में सारे कैंपेन पे पानी फेर दिया, और उसके बाद सभी का मनोबल डाउन कर दिया। सभी बच्चे जो हैं मनोबल सभी का डाउन हो गया। वो तो खैर अभिनय सर का है जो अभी तक कुछ है, कुछ बच्चे के हैं कि हाँ चलो हो सकता है कुछ ऐसा। ठीक है, नहीं तो फिर आपने तो क्या किया था, कैंपेन को भी फेल करा दिया था। अब पता नहीं कि आपको क्या ऐसा लगा, आप अपने ईगो पे ले गए। ठीक है, जबकि ये बातें ईगो की थी ही नहीं, ये तो सिर्फ एसएससी की तरफ से थी, लेकिन आप ले गए मैन वर्सेस मैन में। तो ये चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है ना सर, प्लीज़ बच्चों के साथ रहिएगा, और बिजनेस तो चलता रहेगा। ठीक है, बच्चे रहेंगे तो बिजनेस भी चलेगा। खैर मैं आप सभी को बता दूं कि आज कैट के जो भी अपडेट मैंने आपको दिया था, कैट में जो आपका है 25 कैंडिडेट को जो एप्लीकेंट थे उनको परमिशन दे दी गई है मेंस के लिए, तो उनका मेंस होगा, हो सकता है बहुत जल्द, जैसा कि मुझे लग रहा है। ये अपडेट नहीं है, मतलब ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 20 तारीख को उनका मेंस हो जाए, क्योंकि 25 कैंडिडेट हैं। और जो कैंडिडेट जैसे कोर्ट ने कहा कि और को भी देने के मौका मिला, मतलब मिलेगा, उनकी सुनवाई भी होगी। तो उसके बाद जो भी अपडेट आएगा मैं ज़रूर बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।